सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। अगर कोई चैनल पे नया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम लोग इस वीडियो में एम्स बीएससी पैरामेडिकल और एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि कैसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग तैयारी करो, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ में मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन ऐसा बेस्ट बुक है जिसके प्रिपरेशन से आप लोगों का जो भी प्रिपरेशन है 2025 के लिए वो बेस्ट हो सकता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं बता पाऊँ और आप लोग भी अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहले अगर हम लोग केमिस्ट्री का बात करें तो पैरामेडिकल में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नर्सिंग में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के। तो वो जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 पार्ट होता है, फिजिकल होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है। वैसे ही नर्सिंग में भी फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है ना। बाकी फिजिकल को कैसे टैकल करें, ऑर्गेनिक को कैसे करें, इनऑर्गेनिक को कैसे करें, ये एक जनरली मैं पैरामेडिकल नर्सिंग दोनों के लिए सेम में बताता हूं, आप लोग दोनों को ही अच्छे से समझ जाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग फिजिकल का बात करें तो मेन एग्जाम में फिजिकल से डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। यानी मेन एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन होगा वो फिजिकल्स वाले जो फिजिकल का जो भी चैप्टर्स है वहां से ज़्यादा पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक का तो ऑर्गेनिक में जितना भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, जितना भी इंपॉर्टेंट कुछ कुछ जैसे आप लोगों के टीचर्स बताते होंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह बताते हैं, तो वहाँ के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी ऑर्गेनिक में जैसे मेजर प्रोडक्ट जैसे रिएक्शन होता है, फिर वहाँ पे जैसे मेन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि 2-3 रिएक्शन दे देगा, फिर बोलेगा कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, वैसे पूछा जाएगा। और फिर ये तो क्वेश्चंस हो गया। फिर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग इनऑर्गेनिक का बात करें तो इनऑर्गेनिक में ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब ऑर्गेनिक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे इनऑर्गेनिक में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज से रिलेटेड। बाकी जैसे अगर मैं फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स का नाम बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो कम से कम आप लोग एक जगह पे नोट कर लेना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ देखो, जैसे केमिस्ट्री का मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का नाम मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। देखो, सबसे पहले जो भी बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आता है कि हम केमिस्ट्री कहाँ से फॉलो करें, ठीक है ना। तो जो भी एनसीईआरटी का न्यू अपडेटेड सिलेबस है, न्यू अपडेटेड बुक है, उसी चैप्टर्स को पढ़ के जाना। जो नया एनसीईआरटी है, नए एनसीईआरटी के में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं उनमें से ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मेरे पास जो क्या ना वो पुराना वाला बुक है, ठीक है ना। तो नए वाले बुक में मुझे नहीं पता कि क्या क्या अपडेट किया गया है। अगर मैं कोई ऐसे चैप्टर का नाम बता दूं जो पुराने वाले बुक में है, नए वाले में नहीं है, तो ऐसा मत समझना कि पुराना इसको भी पढ़ना है। जो नए वाले बुक में है बस उसी को पढ़ना, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को चैप्टर्स का नाम बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैसे, और ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से थ्योरी ज़्यादा पूछे जाएंगे और क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो अगर जैसे एसपीडीएफ ब्लॉक में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। केमिकल बॉन्डिंग में से आएगा तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। बाकी ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप वगैरह है तो वो सब वहीं ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे हाइड्रोकार्बन का कोई क्वेश्चन है तो वहीं है रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह से हो जाए, हो रिएक्शन मैकेनिज्म का कोई क्वेश्चन होगा, नहीं तो थ्योरेटिकल का कोई क्वेश्चन होगा। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब जो हो गया कि केमिकल काइनेटिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब जो क्वेश्चंस हो गया इससे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसके बाद जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेटालर्जी हो गया, पॉलीमर हो गया, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड हो गया, ये सबसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सरफेस केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से होंगे आइसोमेरिज्म हो गया, फिर उसके बाद आएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, पेरियोडिक टेबल, और फिर मेटालर्जी के भी साथ थ्योरेटिकल या थ्योरी भी और न्यूमेरिकल्स कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपके केमिस्ट्री के बारे में, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया। बाकी अब मैं ये बताता हूँ कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कैसे मेन एग्जाम में कैसे टैकल करेंगे। तो मान लो जैसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके मेन एग्जाम में, ठीक है ना। तो उस 30 क्वेश्चंस में क्या करना, 30 क्वेश्चंस पूछे गए तो उसमें से जब आप केमिस्ट्री को बनाना स्टार्ट करना तो उसमें क्या करना कि सबसे पहले आप लोगों से केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस पहले बन रहा है उस क्वेश्चंस को पहले अच्छे से बना लेना, उसके बाद ही कुछ करना। मतलब ऐसा मत समझना कि पहला क्वेश्चन बन गया दूसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा तो दूसरे क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम देने लगे, तो ऐसा मत करना। पहले
केमिस्ट्री में जो जो क्वेश्चंस बन रहा है उस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को बना लेना, फिर अगले टॉपिक पे जाना, फिर जैसे अगले टॉपिक मीन्स अगले सब्जेक्ट पे जाना, और सारा सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तब फिर केमिस्ट्री पे आना। अब ये नहीं कि केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन बन गया, 5 क्वेश्चन रह गए तो फिर उस 5 क्वेश्चन में बाकी के सारे टाइम उसमें लगा दिए, तो ऐसा मत करना। इसके साथ साथ में अगर किसी को नहीं पता है कि केमिस्ट्री में मेन एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर किसी को केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर चाहिए, केमिस्ट्री का माइंड मैप चाहिए, केमिस्ट्री का मतलब जितना भी केमिस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ चाहिए, तो उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, 10 पब्लिकेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप बस एनसीईआरटी को फॉलो करो, और उसके साथ में हमारा एक बुक है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एमसीबीएसई पैरामेडिकल एंड एमसीबीएसई ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के नाम से ये बुक है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और सारे ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप लोग हमारे इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये जो बुक है वो हिंदी और इंग्लिश एडिशन दोनों में अवेलेबल है। अगर किसी को पैरामेडिकल और नर्सिंग का बुक दोनों साथ में मंगवाना है तो वो इस बुक को फॉलो कर सकता है, या फिर किसी को अगर सिर्फ पैरामेडिकल का बुक मंगवाना है तो पैरामेडिकल के लिए एक सेपरेट बुक है जिसका टाइटल है एमसीबीएसई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के नाम से वो बुक है। जो दूसरा बुक है वो एमसीबीएसई ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के नाम से वो बुक है। ये सारे बुक जो है वो हिंदी इंग्लिश एडिशन दोनों में अवेलेबल है। मैं इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देता हूं, आप वहां से जाकर डायरेक्ट इस बुक को परचेज कर लेना। उसके साथ में अगर किसी को इस बुक का लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वहां पे लिंक अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है आप लोगों के पास तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको अलग से रिप्लाई कर दूंगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट का ज़्यादा क्वेरी आएगा, ज़्यादा कमेंट आएगा किसी एक टॉपिक पे, या फिर अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो अच्छे से बना दूंगा। Okay, bye and best of luck for your 2025 entrance exam.